नमस्कार दोस्तों, आप सबका कांता आईएएस एजुकेशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने इस लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को एनालाइज करने वाले हैं और वो है चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी। तो दोस्तों, अपने इस लेक्चर में हम समझेंगे कि आखिर ये है क्या और यहाँ पर इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों, आपको सिंपली एक कहावत याद होगी और वो है डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। यानी दोस्तों, आप अपना सारा काम एक ही चीज के आधार पर मत कीजिए, क्योंकि अगर वो फाउंडेशन ही हिल गया तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो स्ट्रेटजी है काफी अच्छी स्ट्रेटजी है, लेकिन दुनिया ने इसका पालन नहीं किया और उन्होंने अपने सारे अंडे रख दिए चाइना के पास। और इस समय कोरोना वायरस के दौरान जब ये बास्केट फूटा तो सारी दुनिया का ही हाल जो है वो काफी बुरा हो गया और इससे ओवरऑल पूरी दुनिया में जो भी इकोनॉमीज हैं उन सबको काफी ज्यादा नुकसान हुआ। तो दोस्तों, यहां पर अब इससे सीखने की जरूरत है और दोस्तों यहां पर इसको सीखना ही जो है एक्चुअली में हमारा ये है चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी। यानी दोस्तों, अब दुनिया पूरी तरीके से चाइना पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती जैसा कि वो पहले रह रही थी। और अब दोस्तों इसी को लेकर के आगे की सारी प्लानिंग हो रही है और उसको चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी नाम दे दिया गया है। चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी में दोस्तों चाइना का शुरू में ही कंप्लीट बॉयकॉट नहीं किया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे अल्टरनेटिव फाइंड आउट करने की कोशिश की जाएगी। इससे दोस्तों ये होगा कि एकदम से जो होने वाला नुकसान है वो दुनिया भर की जो इकोनॉमीज है उनको फेस नहीं करना पड़ेगा और धीरे धीरे अल्टरनेटिव ढूंढकर एक तरीके से चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी कम करके दुनिया जो है वो आगे बढ़ेगी। और इस तरीके से अगर फ्यूचर में इस तरीके का कोई क्राइसिस आता है कोरोना वायरस आउटब्रेक जैसा, तो उससे आज के समय में जितना नुकसान झेलना पड़ रहा है दुनिया भर के देशों को, वो आगे नहीं झेलना पड़ेगा। अब दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि आखिर ये स्ट्रेटजी काम किस तरीके से करती है। तो देखिए दोस्तों, ये जो स्ट्रेटजी है जो चाइना से भले इंपोर्ट करते हैं उनके लिए भी है और चाइना को जो एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए भी है, यानी इंपोर्टर एक्सपोर्टर दोनों के लिए है। ये दोस्तों इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोई भी है, अगर चाइना से अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं तो किस आइटम के लिए वो अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं, उन आइटम्स की ये प्रॉपर लिस्ट बना सकते हैं और ये लिस्ट में दोस्तों कोई सा भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व किया जा सकता है जिससे कि एक्चुअली में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। तो यहां पर दोस्तों उसके अकॉर्डिंग फिर सोचना है आइटम वाइज कि कैसे अपनी जो डिपेंडेंसी है चाइना पर कम की जाए। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी है उस पर पहले से काम नहीं हो रहा था, लेकिन ये जो काम हो रहा था काफी नेचुरल तरीके से हो रहा था, काफी धीरे धीरे हो रहा था। यहां पर दोस्तों जब चाइना में तरक्की होने लगी तो वहां के जो लो वेजेस एम्प्लॉयमेंट थे दोस्तों वो धीरे धीरे खत्म होने लगे, या यूं कहिए कि चाइनीज वर्कर्स की इनकम बढ़ने के साथ ही वहां पर जो लो वेजेस एम्प्लॉयमेंट थे उनको करा पाना वहां मुश्किल होने लगा, अनसस्टेनेबल होने लगा। तो यहां पर दोस्तों उनका रिप्लेसमेंट धीरे धीरे होने लगा, यानी उन सारे कामों को कराने के लिए जो वहां पर कंपनी स्टैब्लिश थी वो वियतनाम, बांग्लादेश इन सब की तरफ अपना रुख धीरे धीरे कर रही थी। लेकिन इसमें कोई तेजी नहीं आई जब तक डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड वॉर चाइना पर डिक्लेयर नहीं किया। जैसे ही यूएसए चाइना ट्रेड वॉर होने लगा इसमें थोड़ी बहुत तेजी आई, लेकिन दोस्तों अब कोरोना वायरस आउटब्रेक होने के बाद इसमें काफी ज्यादा तेजी आ चुकी है और अब दोस्तों यहां पर लगातार ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि काफी सारी जो कंपनीज हैं वो चाइना को अब छोड़ना चाहती हैं और अल्टरनेटिव चाइना का ढूंढना चाहती हैं। तो आज के सिनेरियो में चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी को काफी बूस्ट मिल रहा है। अब दोस्तों यहां पर कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इस स्ट्रेटजी को समझने की कोशिश करते हैं। समझ लीजिए दोस्तों, ईरान है और उसको अपना ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट करना है। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों वो चाइना पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है और अब दोस्तों यूएस का सैंक्शन लगने के बाद इंडिया जो है काफी कम तेल खरीद रहा है या एक तरीके से जीरो लेवल पर ऑयल खरीद रहा है। तो यहां पर दोस्तों अगर ईरान सोचे कि वो चाइना का अल्टरनेटिव ढूंढे तो उसके लिए साउथ कोरिया, जापान या दूसरी कई ऐसी कंट्री जिनको ऑयल की जरूरत है उनको वो चाहेगा बेचना, या फिर एक तरीके से वो खुद भी चाहेगा कि मेरे देश में ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हो जिससे मैं खुद अपने ऑयल का कंजम्पशन कर सकूं। तो अल्टरनेटिव ढूंढने के लिए वो अपने आप को भी इस्तेमाल कर सकता है, यानी अपने देश की जरूरतों के हिसाब से भी
अपने आप को वो आगे कर सकता है या फिर दूसरे अल्टरनेटिव भी ढूंढ सकता है। और दोस्तों यहां पर जो 1000 कंपनीज आना चाहती है इंडिया में, वो क्यों आना चाहती है? वो दोस्तों लेबर के तरीके से आना चाहती है, क्योंकि लेबर जो है इंडिया में काफी सस्ता है। तो यहां पर चाइना का अल्टरनेटिव लेबर के मामले में इंडिया या वियतनाम हो सकता है, तो इस हिसाब से इंडिया में आना चाहती है। तो कोई से भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए चाइना की जगह दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढना, ये सिंपल हो गया स्ट्रेटेजी। अब दोस्तों इंडिया की स्ट्रेटेजी समझ लेते हैं कि इस मामले में क्या है, यानी एक तरीके से चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए इंडिया क्या कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, बात बहुत साफ है, चाइना का अल्टरनेटिव इंडिया खुद बनना चाहता है। और यहां पर दोस्तों देखिए, चाइना से काफी सारे इंडिया जो है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को खरीदता था और देश में असेंबलिंग करता था। तो हमने दोस्तों ये 3 स्कीम ला दी है, जिसको मैंने अपने इस वाले लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। उसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से असेंबलिंग को रिप्लेस करके मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया जाएगा। और दोस्तों इसी स्कीम के थ्रू एक कंपनी फेरोडियन है जो इंडिया में सोडियम आयन बैटरी का प्लांट लगाना चाहती है। इसके अलावा दोस्तों फार्मास्यूटिकल के लिए जो एपीआई चाहिए होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, उसके लिए हम चाइना पर डिपेंडेंट थे और जब कोरोना वायरस का इंपैक्ट हुआ तो इसकी सप्लाई रुक गई। इसको मैंने अपने इस वाले लेक्चर में एक तरीके से डिस्कस किया है। तो दोस्तों फार्मास्यूटिकल के मामले में भी इंडिया इंडिपेंडेंट होने के लिए यहां पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ने 30,000 करोड़ का पैकेज जो है वो दे दिया है यहां पर, ताकि बल्क ड्रग्स यानी एपीआई का प्रोडक्शन शुरू हो सके। और यहां पर दोस्तों इंडिया ने खुद अपने देश में इन चीजों को प्रोड्यूस करने की कोशिश की है, यानी बात साफ है, चाइना का अल्टरनेटिव इंडिया बनना चाहता है। और इसके लिए दोस्तों दुनिया भर की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको भी इंडिया इनवाइट कर रहा है अपने देश में। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये कोरोना वायरस आउटब्रेक के दौरान ही हुआ है, एक्चुअली इस दौरान काफी इस स्कीम ने, इस स्ट्रेटेजी ने स्पीड पकड़ ली है, लेकिन इससे पहले भी हमारी कोशिशें जारी थी। और आप देख सकते हैं पिछले 3 सालों में जो मोबाइल फोन का इंपोर्ट है वो 64% क्वांटिटी के हिसाब से घटा है और 57% जो है वैल्यू के हिसाब से घटा है। और ये पीयूष गोयल का स्टेटमेंट है राज्यसभा में, यानी पीछे से भी हम काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अब यह है हमारे इस लेक्चर का एंड, और ऐसे ही फर्दर लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही पावरफुल नॉलेज से भरपूर इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट, डिफेंस जैसे टॉपिक्स पर बने वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। हमारे फर्दर वीडियोस के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे। हमारा लक्ष्य है 10 लेक्चर्स एवरी डे बनाने का, लेकिन दोस्तों इन सब चीजों के लिए आपको हमें एनकरेज करना होगा हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू, जय हिंद।